सोलन डिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। दरवाजा क्या क्या पढ़ा था हमें सोलन के बारे में। कब की थी स्थापना, गठन कब हुआ जिले के रूप में? 1 सितंबर 1972 में। कौन कौन रियासतें थी सोलन में? कितनी रियासतों को मिलाकर के बना है सोलन जिला? कौन कौन? बागल, बुनिहाल, बेजा, मोगाट, महलोग, कुठार और मांडल। कर लिए थे हमने सारे। कुनिहार हो गई थी, कुठार, महलोग, बेजा नहीं हुई है, मंगल हो गई है, रह गई है, मंगल भी रह गई है। ठीक है, आज करेंगे बेजा रियासत। बेजा रियासत ये जो है आपकी कैसी रियासत थी? सबसे छोटी रियासत थी आपकी सोलन की। और सबसे बड़ी कौन थी? बागल। और इसकी जो स्थापना की है वो की है आपके ढोलचंद ने। ढोलचंद। लेकिन एक बुक है जनश्रुति के अनुसार जो इसकी स्थापना की थी वो की थी जो ढोलचंद है उसके 43वें जो वंशज है गर्भचंद, उन्होंने की थी। जनश्रुति के अनुसार वो की थी स्थापना गर्भचंद ने, जो कौन थे? ढोलचंद के 43वें वंशज। सिंपल अगर पूछेंगे स्थापना तो वो किसने की थी? ढोलचंद ने। लेकिन जनश्रुति के अनुसार किसने की थी? गर्भचंद ने, जो कौन थे? ढोलचंद के 43वें वंशज। उसके बाद 1790 ईस्वी में जो है हुंडूर ने कहलूर को हराने के बाद जो है जो बेजा रियासत है वो स्वतंत्र हो गई थी। 1790 ईस्वी में हुंडूर रियासत ने क्या किया था? कहलूर रियासत को हराया था और उसके बाद जो है वो बेजा रियासत क्या हो गई थी? स्वतंत्र हो गई थी। और फिर गोरखाओं के जब गोरखाओं ने आक्रमण किया था तो उनके समय में जो आपके राजा थे वो थे मानचंद। जब गोरखाओं ने आक्रमण किया था, कब किया था? कब आए थे गोरखा? 1805 में आए थे ना गोरखा। तो जब गोरखाओं ने आक्रमण किया था आपकी बेजा रियासत में तो उस समय में जो आपके राजा थे उनका नाम था मानचंद। और फिर जब वो गोरखाओं के अधीन से स्वतंत्र हुई थी तो उसके बाद 1815 ईस्वी में ब्रिटिश आते हैं और ब्रिटिश ने फिर से जो बेजा रियासत की जागीर थी वो फिर से मानचंद को दे दी थी ब्रिटिश। और 1815 तक गोरखाओं ने राज किया और 1815 के बाद आए थे ब्रिटिश और फिर उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश ने फिर से उसकी जागीर मानचंद को सौंप दी थी। और इसके जो अंतिम शासक है वो उनका नाम है लक्ष्मण चंद। अंतिम शासक क्या नाम है? लक्ष्मण चंद। और बेजा रियासत को जो है सोलन की तहसील बना दिया गया था 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में। 15 अप्रैल 1948 में क्या किया था? जो बेजा रियासत है उसको तहसील बनाया गया था सोलन की। हो गया आपका बेजा रियासत का।
क्या क्या किया था। सबसे पहले ये सबसे छोटी रियासत है आपकी सोलन की, और स्थापना की थी ढोलचंद ने, लेकिन जनश्रुति के अनुसार गरबचंद ने की थी, जो ढोलचंद के 43वें वंशज थे। और उसके बाद जो हुंडूर ने जो है कहलूर को हराया था 1790 ईस्वी, और उसके बाद जो है बेजा रियासत आपकी स्वतंत्र हो गई थी। उसके बाद आए थे गोरखा। जब गोरखाओं ने आक्रमण किया तो वहां का राजा तब था मानचंद, और फिर मानचंद को फिर से 1815 में ब्रिटिश ने जागीर सौंप दी थी। और फिर उसके अंतिम शासक कौन? लक्ष्मण चंद। और बेजा रियासत को बना दिया गया था सोलन की तहसील 15 अप्रैल 1948 को। उसके बाद आती है आपकी मांगल रियासत। मांगल रियासत, इसकी स्थापना की थी आपके मांगल सिंह या फिर राजा अत्रि। मांगल सिंह और राजा अत्रि। मांगल सिंह के नाम पर भी इसी रियासत का नाम मांगल पड़ा था। और जो राजा अत्रि है वो कहाँ से आए थे? वो आए थे आपके राजस्थान से। राजा अत्रि राजस्थान से आए थे और उन्होंने मांगल रियासत की स्थापना की थी। वो की थी आपके 1240 ईस्वी में। जो स्थापना की है वो की थी इसकी 1240 ईस्वी में। और फिर उसके बाद वही है कि 1805 से 1815 तक गोरखाओं के अधीन रहा, और 1815 के बाद ब्रिटिश आए थे। और फिर उस समय में जो राजा थे, ब्रिटिश आए थे 1815 में। उस समय जो राजा थे वहां के वो थे बहादुर सिंह। बहादुर सिंह 1815 में वो राजा थे। और उसके बाद फिर जो उसके अंतिम शासक है वो याद रखना है, अंतिम शासक है आपके शिव सिंह मांगल। शिव सिंह मांगल। और फिर वैसे इसको भी तहसील बना दिया गया था, लेकिन किसकी? अर्की की। जबकि मांगल रियासत है उसको बना दिया था तहसील अर्की की तहसील। और जब किसकी तहसील बनाया था? सोलन की। 15 अप्रैल 1948 को ही अर्की की तहसील बनी थी आपकी मांगल रियासत, और बेजा रियासत बनी थी सोलन की तहसील। बस ये इसका आपका मांगल रियासत के बारे में। स्थापना आपके मांगल सिंह ने की थी, राजा अत्रि ने, जो कहां से आए थे? राजस्थान से। और कब की थी स्थापना? 1240 ईस्वी में। फिर उसके बाद वही है गोरखाओं ने अपने अधीन किया था। गोरखाओं से छूटी तो फिर ब्रिटिश आए थे, और उसके अंतिम राजा थे शिव सिंह मांगल। और फिर अर्की की तहसील बना दिया गया था मांगल रियासत को 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में। ये हो गए। इसके बाद आती है आपकी हिंदूर रियासत। हिंदूर रियासत किसका पुराना नाम है? हिंदूर का नया नाम क्या है? नहीं रही याद? कहलूर। रियासत, जिसका नया नेम है क्या है? आई याद? नहीं आई? नालागढ़। नालागढ़ का पुराना नेम है हिंदूर। हिंदूर का नया नाम जो अब है वो है नालागढ़। इसकी स्थापना की थी आपके अभय चंद ने। स्थापना इसकी अजय चंद ने, और वो की थी आपकी 1100 ईस्वी में। अजय चंद ने की थी 1100 ईस्वी में नालागढ़ हिंदू रियासत की स्थापना। उसके बाद फिर 1398 ईस्वी में आते हैं तैमूर लंग।
1398 तैमूर लंग, और उन्होंने आक्रमण किया था 1398 में। और फिर उस समय में जो हुंडूर के राजा थे उनका नाम है आलमचंद। जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था उस समय जो राजा थे वो थे आलमचंद। हिंदूर का पुराना नाम है नालागढ़। उसकी स्थापना की थी अजय चंद ने 1100 ईस्वी में। और फिर आप क्या थे 1398 में तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था उस समय में जो राजा थे वो थे आपके आलमचंद। ये याद रखना है कि जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था उस समय में जो राजा है वो हिंदूर के राजा कौन थे? आलमचंद। और वो जो आलमचंद थे उन्होंने आपके तैमूर लंग की मदद की थी। जब उन्होंने आक्रमण किया था तो तैमूर लंग की मदद भी इसी ने की थी, आलमचंद ने। फिर उसने जो है वो हिंदूर रियासत है उस पर कोई आक्रमण नहीं किया था, मतलब उनको छोड़ दिया था, क्योंकि इसने क्या है मदद की थी तैमूर लंग की। लिख लेना, इसको याद रखना कि आलमचंद था तैमूर लंग के समय में जब उसने आक्रमण किया था। और फिर आलमचंद ने की थी मदद किसकी? तैमूर लंग की। तो उसी के बदले में तैमूर लंग ने जो है हिंदूर रियासत को छोड़ दिया था। और फिर उसी समय में जो है उसने धमेरी, सिरमौर और कांगड़ा पर आक्रमण किया था। हिंदूर रियासत को छोड़ करके धमेरी, सिरमौर और कांगड़ा पर आक्रमण किया था। और उस समय में जो कांगड़ा के राजा थे वो थे आपके मेघचंद। कांगड़ा के जो राजा हैं वो थे मेघचंद। उसके बाद जो राजा आते हैं आपके वो आते हैं विक्रमचंद। विक्रमचंद ने क्या किया था? जो नालागढ़ शहर है उसकी स्थापना की थी आपके विक्रमचंद ने। क्या किया था? नालागढ़ शहर की स्थापना, नालागढ़ शहर बनाया था आपके विक्रमचंद ने। और हिंदूर रियासत की जो राजधानी थी वो भी उन्होंने नालागढ़ ही बना दी थी। हिंदूर रियासत की राजधानी विक्रमचंद ने उसको राजधानी बना दिया था किसकी? हिंदूर रियासत की। और फिर उसके बाद आते हैं रामचंद, राजा रामचंद। इन्होंने क्या किया था? रामचंद ने क्या किया था? इन्होंने बनाया था एक किला जिसका नाम रखा था रामगढ़। रामगढ़ किला बनाया था आपके रामचंद ने। और फिर उसी को क्या किया? अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। रामचंद ने क्या किया था? रामगढ़ किला बनाया था, फिर राजधानी भी उसी को बना दिया था अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी। हो गया। उसके बाद आते हैं आपके राजा अजमेर चंद। राजा अजमेर चंद, उन्होंने भी कुछ नहीं किया था, उन्होंने भी एक किला बनाया था। कौन सा? अजमेरगढ़। जो किले बनाते हैं राजा वो अपने नाम पर ही बनाते हैं, या फिर अजमेर चंद ने बनाया था अजमेरगढ़ किला। रामचंद ने रामगढ़, अजमेर चंद ने अजमेरगढ़ किला। उसके बाद आते हैं राजा राम शरण। राजा राम शरण, ये इंपॉर्टेंट है। राजा राम शरण जो हैं वो थे आपके जो संसार चंद हैं उनके घनिष्ठ मित्र। संसार चंद के घनिष्ठ मित्र। और इन्होंने जो है
जो राजा राम शरण है उन्होंने संसार चंद के साथ मिलकर के 1790 ईस्वी में कहलूर रियासत को हराने में जो है मदद की थी। संसार चंद और रामचरण ने दोनों ने साथ मिलकर के जो है कहलूर रियासत को हराया था। कब? 1790 ईस्वी में संसार चंद और रामचरण ने जो है इसने क्या किया था? कहलूर रियासत को हराया था। उसके बाद फिर गोरखा आक्रमण होता है। गोरखा आक्रमण के समय में जो है 3 साल के लिए जो है राजा राम शरण जो है जो उन्होंने किला बनाया, जो किला था रामगढ़ किला, वहां छिपे रहे 3 साल तक। जब गोरखाओं ने आक्रमण किया था 3 साल तक वो वहीं छिपे रहे, वहां से नहीं निकले थे, वो 3 साल तक वहीं रहे थे। और फिर 1804 में जो है फिर गोरखाओं ने जो रामगढ़ किला था वहां भी कब्जा कर लिया था। 1804 ईस्वी में जो रामगढ़ किला था वहां भी कब्जा कर लिया था, जहां जो राजा छिपे थे राम शरण सिंह, उनको वहां से भी फिर भागना पड़ा था। जब गोरखाओं ने 1804 ईस्वी में रामगढ़ किले में आक्रमण किया था, तो फिर जब वो वहां से भागे थे तो वहां से भाग करके उन्होंने शरण ली थी पलासी किले में। गोरखा आक्रमण 1809। फिर जब गोरखाओं ने रामगढ़ किले पर कब्जा किया था तो वहां से भाग करके उन्होंने पलासी किले में शरण ली थी 10 साल तक। पलासी किले वहां रहे थे वो 10 वर्षों तक। पहले वो 3 वर्षों तक कहाँ रहे थे? रामगढ़ किले में। फिर 10 वर्षों तक रहे थे वो पलासी किले में, जो आपका होशियारपुर में पड़ता है। पलासी किला ये है आपका होशियारपुर में। हो गया। उसके बाद जो राम शरण है उन्होंने डेविड ऑक्टोलोनी के साथ मिलकर के जो है हुंडूर से गोरखाओं को निकाल दिया था 1814 ईस्वी में। क्या किया था? 1814 ईस्वी में उसने राम शरण सिंह ने डेविड ऑक्टोलोनी के साथ मिलकर के डेविड ऑक्टोलोनी इसके साथ मिलकर के जो है हुंडूर रियासत से गोरखाओं को बाहर निकाला था। फिर उसके बाद जो है जब गोरखाओं को उन्होंने निकाल दिया था हुंडूर रियासत से, तो फिर गोरखा अमर सिंह थापा जो थे उन्होंने क्या किया था? हुंडूर रियासत के मल्लौन किले में आत्मसमर्पण किया था। मतलब खुद को आत्मसमर्पण कर लिया था। कहाँ? मल्लौन किले में। क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि जो अमर सिंह थापा गोरखा थे उन्होंने खुद को आत्मसमर्पित कहाँ किया था? तो वो किया था आपके मल्लौन किले में। और कब किया था? 15 मई 1815 ईस्वी में। 1814 में उनको हिंदूर से निकाल दिया गया था और 1815 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था मल्लौन किले में। हो गया। और आपको जो हुंडूर में जो पहाड़ी चित्रकला है उसका विकास भी आपका जो राजा राम शरण सिंह थे उन्हीं के समय में हुआ था। हुंडूर की जो पहाड़ी चित्रकला है उसका विकास वो भी आपके राजा राम शरण सिंह के समय में हुआ था। उसके बाद जो राजा आते हैं उनका नाम है विजय सिंह। विजय सिंह इनका जो कार्यकाल है वो था 1848 ईस्वी से 1857 तक। 1848 to 1857 ये
ये था विजय सिंह का कार्यकाल। इनके समय में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। 1857 से 1860 तक जो है नालागढ़ को अपने नियंत्रण में लिया था उन्होंने, और फिर वो जो है नालागढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश के अधीन चली गई थी। इसके समय में विजय सिंह के समय में जो आपकी नालागढ़ थी वो पूरे रूप से ब्रिटिश के हाथों में चली गई थी। उसके बाद जो राजा आते हैं वो उनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह, इनका बस टाइम पीरियड याद रखना है। इसका था 1860 से 1875 ईस्वी तक। फिर उसके बाद राजा आते हैं राजा ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह वो बनते हैं आपके 1878 में। उसके बाद जो राजा है राजा सुरेंद्र सिंह। राजा सुरेंद्र सिंह आते हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट है। इसके समय में जो है नालागढ़ को पैक्सू पंजाब में मिला दिया गया था। राजा सुरेंद्र सिंह, इनके समय में नालागढ़ को पैक्सू पंजाब में मिला दिया गया था। फिर 1966 ईस्वी में इसको पंजाब से एचपी में मिलाया गया था, क्योंकि 1966 में क्या हुआ था, पंजाब का पुनर्गठन हुआ था और जो कुछ भाग थे वो आपके एचपी में मिल गए थे। तो आपका जो नालागढ़ है वो भी आपका एचपी में मिल गया था। वैसे ही कंडा घाट जो है वो आपका शिमला में मिल गया था। कंडा घाट को शिमला में मिलाया गया था। और फिर जो है 1972 में जो सोलन जिले का गठन हो गया था। बस ये था आपका हिंदू रियासत के बारे में। बाकी इसकी जियोग्राफी बचती है थोड़ी बहुत, इसको करेंगे हम कल, ठीक है।